राम जी। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम। पिछले कुछ कक्षाओं से हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। करीब करीब हम अध्याय के अंतिम प्रकरण में हैं और ये भगवान ने जो दूसरे अध्याय के अंत में प्रकरण उठाया है, ये स्थित प्रज्ञ के लक्षणों की बात भगवान समझा रहे हैं। क्यों समझा रहे हैं कि जो स्थित प्रज्ञ अर्थात ब्रह्म बोध प्राप्त संत के स्वाभाविक लक्षण होते हैं, वो साधक के लिए अनुकरणीय बातें हैं। साधक को प्रयास पूर्वक इन लक्षणों को, इन बातों को अपने जीवन में लाना है और जितना जितना वो इन बातों को अपने जीवन में लाता जाएगा, उतारता जाएगा, आचरण में, दृष्टि में उतारता जाएगा, उतना उतना उसको
आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती जाएगी, उसका चित्त शुद्ध होता जाएगा और उसकी सत्य के बारे में दृष्टि, अपने बारे में, संसार के बारे में, भगवान के बारे में दृष्टि उतनी उतनी स्पष्ट होती चली जाएगी कि ये शरीर क्यों मिला है, शरीर मिलने का उद्देश्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, ये क्यों आए, क्यों रहेंगे, क्यों चले जाएंगे, संसार किसने बनाया, क्यों बनाया, इसका उद्देश्य क्या है, भगवान की सत्ता है नहीं है तो कैसी है, सगुण है कि निर्गुण है, भगवान कृपालु हैं कि दंडाधिकारी हैं, सब बात आईने की तरह स्पष्ट हो जाएगी अगर एक साधक इन लक्षणों को अपने जीवन में अपनी सामर्थ्य भर और सतत प्रयास पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक, साधना पूर्वक अपने जीवन में, अपनी दृष्टि में उतारता चला जाएगा। तो भगवान ने इस बोध के प्रति जो जागरूक हैं, जिन्होंने जान लिया है कि इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य आत्मबोध प्राप्त करना है, सत्य के बोध में प्रतिष्ठित होना है, भटकना छोड़ करके उस आत्म शांति, आत्म सुख की प्राप्ति कर लेनी है, जिसको मोक्ष कहते हैं। ये जिसको लक्ष्य स्पष्ट हो गया, उसको फिर साधन की प्रणाली भी चाहिए और उसके लिए भगवान ये प्रकरण बता रहे हैं कि देखो, उस बोध को पाने और उसमें दृढ़ता से स्थित होने के लिए, आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध में दृढ़ता से स्थित होने के लिए, अर्थात स्थित प्रज्ञ होने के लिए कामनाओं का त्याग आवश्यक है। जो कामनाओं की पूर्ति को ही जीवन समझ लेगा, जो पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा को ही जीवन का पर्याय समझ लेगा, फिर वो सत्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। क्योंकि ये तीनों ऐषणाओं की पूर्ति भले सुखद लगती हों, भले संसार में इनकी बड़ी मान्यता हो और यही जीवन का पर्याय मानी जाती हों, लेकिन संतों ने तो कहा कि ये बुद्धि को मलिन करती हैं। सुत बित लोक ईसना तीनी, कही कहे मति इन्ह कृत न मलिनी। ये पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा की पूर्ति के पीछे भागोगे तो इनकी पूर्ति तो कभी होगी नहीं। जन्म जन्मांतर से भाग रहे हैं और भागते रहेंगे। त्यागेन एके अमृतत्व मानुषु, ये तो कामनाओं के त्याग से ही अमृत आत्मा की प्राप्ति होती है। यही बात 55 श्लोक में ये प्रकरण प्रारंभ करते ही सबसे पहले भगवान ने कह दी कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। जब कामनाओं का त्याग करने लगता है तो स्थित प्रज्ञता की ओर बढ़ता है, और जिस दिन मन से संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है उस दिन उसका नाम स्थित प्रज्ञ हो जाता है। वही ब्रह्मदर्शी है, वही बोध प्राप्त संत है। कहा देखो, जीवन में अनासक्ति भी चाहिए। अगर उस परम सत्य के बोध में प्रतिष्ठित होना है तो अनासक्ति का जीवन चाहिए, आसक्ति का जीवन नहीं चाहिए। राग द्वेष से ऊपर उठा हुआ जीवन चाहिए, राग द्वेष में घिसटने वाला जीवन नहीं चाहिए। समता का जीवन चाहिए, पक्षपात की दृष्टि नहीं चाहिए। और फिर 58 श्लोक से 68 श्लोक तक भगवान ने इस स्थित प्रज्ञ के प्रकरण के अंतर्गत ही संयम का प्रकरण उठाया और 58 श्लोक में मानो प्रतिज्ञा की कि देखो, ये जो संयम है ये बहुत आवश्यक है। साधक के जीवन में सबसे आवश्यक व्यक्ति है, सबसे आवश्यक जो एक क्वालिटी है वो है संयम। बिना संयम के कोई साधना नहीं होती, लेकिन संयम विवेक पूर्वक होना चाहिए। और संयम
सबसे पहले किसका हो, तो कहा संयम तो इंद्रियों का होना चाहिए। यदा संघरते चायम कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे ही विपरीत परिस्थिति देखता है कछुआ अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, ऐसे ही साधक को जो साधना के प्रतिकूल विषय हैं, जो शास्त्र द्वारा वर्जित विषय हैं, जो आध्यात्मिक उन्नति के प्रतिकूल विषय हैं, वहां से अपनी इंद्रियों को समेट लेना चाहिए, उनका संहरण कर लेना चाहिए। अर्थात जीवन में वैराग्य होना चाहिए और समझ होनी चाहिए कि क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है, क्या साधना में सहायक है और क्या साधना के प्रतिकूल है। संयम हो, इंद्रियों का संयम हो और विवेक पूर्वक हो। अच्छाई बुराई का साधक में विवेक हो, इंद्रियों का संयम हो। और वास्तव में इंद्रियां तो हमारी कभी आसक्त हुई नहीं। आंख ने जाने कितने रूप देखे, लेकिन कोई रूप आंख ने पकड़ के अपने पास नहीं रखा। अच्छा रूप देखा, बुरा रूप देखा। कान ने कितने शब्द सुने, अच्छे शब्द भी सुने, अपमान, लेकिन कान कोई शब्द रखता नहीं है। तो फिर आसक्त होता कौन है? वास्तव में देखा जाए तो इंद्रियां तो परम विरक्त हैं, वो कुछ अपने पास नहीं रखती। ये आसक्त होने वाला तो मन ही है। ये मन ही पकड़ पकड़ के चीजों को रखता है। इसलिए वास्तव में देखा जाए तो इंद्रियों के संयम से तो शुरुआत होती है, और वास्तविक चोट कहाँ होती है, संयम का लाभ कहाँ होता है, वो तो मन को ही होता है। इंद्रियों के संयम से वास्तव में जिसका संयम करना है वो तो मन ही है। भाव का संयम, विचार का संयम, वैराग्य मन में ही होता है। यद्यपि इंद्रियों में वो परिलक्षित होता है कि मन में वैराग्य है या नहीं है। किसी का चंचल नेत्र होगा, इसका मतलब क्या है कि मन आसक्त है। जिस इंद्री के साथ मन आसक्त होगा वही इंद्री चंचल दिखाई देगी, और मन शांत होगा तो इंद्रियां भी शांत होंगी। इसलिए इंद्रियों के संयम करने का भी उद्देश्य मन का संयम है। मन में वैराग्य को पुष्ट करना है, और इसके लिए विचार विवेक जो बुद्धि में होता है, अच्छाई बुराई का ज्ञान बहुत आवश्यक है। तो विवेक बुद्धि विवेकवती हो, मन वैराग्यवान हो और इंद्रियों का भी संयम हो। ये भगवान का इस प्रकरण में संदेश है। लेकिन भगवान कहते हैं कि प्रारंभ भी इंद्रियों से होगा और उसका लक्षण भी इंद्रियों द्वारा ही पहचाना जाएगा। इसलिए इस संयम के प्रकरण में जो श्लोक 58 से और 68 तक 11 श्लोकों में भगवान ने जो संयम का प्रकरण लिया है, उसमें इंद्रियों के संयम पर बहुत जोर दिया है। लेकिन हमको बुद्धि के संयम, अर्थात बुद्धि को विवेकवती बनाए रखना और मन में वैराग्य को जगाए रखना, इसको भी इंद्रियों के संयम के अंतर्गत ही समझ करके चलना पड़ेगा। तो ये तो संयम हो गया, बुद्धि के स्तर का संयम, विवेक के स्तर का संयम, इंद्रियों के स्तर का संयम, मन के स्तर पर वैराग्य के रूप में आने वाला संयम, और फिर साधना का संयम। साधना में तत्परता होनी चाहिए। अगर गीता जी द्वारा बताई गई साधना को हम प्रयासपूर्वक, प्रयत्नपूर्वक, पूरे जोर से नहीं करेंगे तो फिर आध्यात्मिक उन्नति भी हमारी या तो बहुत धीरे धीरे हमको प्राप्त होगी, या थोड़ा आगे बढ़ करके ज़्यादा पीछे हट जाएंगे। इसलिए साधन में तत्परता होना भी बहुत आवश्यक है। अगर विवेक भी होगा, संयम भी होगा, वैराग्य भी होगा और साधन में तत्परता भी होगी, तब फिर व्यक्ति परमार्थ चिंतन में
स्थित प्रज्ञता की ओर, अपने आत्मस्वरूप के बोध की ओर तेजी से बढ़ता चला जाएगा, और नहीं तो परमार्थ चिंतन की गाड़ी अटक जाएगी। इसलिए व्यक्ति में गीता जी का यहाँ संदेश क्या है कि विवेक भी होना चाहिए, संयम भी होना चाहिए, वैराग्य भी होना चाहिए, और साधन में तत्परता भी होनी चाहिए। जो इंद्रियों का संयम है भगवान की दृष्टि में, वो आध्यात्मिक साधना की आधार शक्ति है। जब समुद्र मंथन हुआ, क्षीर सागर का मंथन हुआ, तब जो मंदराचल था, जिसको मथानी बनाया गया था, वो नीचे धंसने लगा, और तब भगवान ने कच्छप अवतार ग्रहण किया और अपनी पीठ पर मंदराचल को संभाल लिया, जिससे समुद्र मंथन संभव हो पाया, और जिससे जहर वहर निकलने के बाद चित्त की मानो चित्त जो है वो क्षीर सागर है, और वहां पर विवेक का मंदराचल है। विवेक के मंदराचल के टिकने का आधार क्या है? विवेक रूपी मंदराचल के टिकने का आधार अर्थात उस कछुए की पीठ क्या है? तो संतों ने कहा वो संयम ही है। संयम रूपी कछुए की पीठ पर ही विवेक का मंदराचल जब मथ करके और चित्त की मलिनता को फेंक देता है, तो फिर बाद में अमृत निकलता है। आत्मा का अमृत निकालने के लिए विवेक की मथानी चाहिए, और उस विवेक के मंदराचल को टिकाने के लिए संयम रूपी कछुए की पीठ चाहिए। बिना संयम के विवेक टिकता नहीं है, कोई स्थायी लाभ नहीं हो पाएगा। तो इंद्रियों का जो संयम है वो आध्यात्मिक साधना की आधार शक्ति है। यहां भगवान ने कहा 58 श्लोक में कि यदा संघरते चायम कूर्मः अंगानि इव सर्वशः, सारी ही इंद्रियों का संयम करना होगा। ऐसा नहीं है कि एक दो इंद्रियों के संयम करने से काम चल जाएगा, क्योंकि एक भी अगर इंद्रिय संयमित नहीं हुई तो फिर वही मन को हर करके और संसार में ढकेल देगी और परमार्थ चिंतन के पथ से हटा देगी। साधक साधना पथ से च्युत हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि इंद्रियाणि सर्वशः संयम्य, सारी ही इंद्रियों का संयमन आवश्यक है। और जैसी हमने चर्चा की कि असल में इंद्रियों के संयम के माध्यम से वश में तो करना है मन को ही वश में करना होगा, और इसके लिए अनेक अनेक उपाय भी शास्त्रों में बताए, गीता में बताए और संतों द्वारा भी बताए गए कि इंद्रियों को वश में करना है तो हमको जीवन में यम नियम का पालन करना होगा, आसन प्राणायाम प्रत्याहार का पालन करना होगा। यम नियम, यम का अर्थ क्या है? त्याग। सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य अस्तेय अपरिग्रह, यह व्यक्ति के पालन करने के लिए अपने जीवन में ध्यान रखने की 5 बातें यम के रूप में बताई गई कि देखो, सत्य का पालन करो, अहिंसा का पालन करो, ब्रह्म की ओर बढ़ाने वाली चर्या रखो, साधना रखो। सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य अस्तेय, दूसरे के धन पर लोलुप दृष्टि मत रखो, चोरी की भावना न रखो। अस्तेय और अपरिग्रह, यथावश्यकता परिग्रह, जितना आवश्यक हो उतने में जिंदगी चलाना सीखो।
ये क्रेज न रखो कि आई एम लीडिंग ए लग्जूरियस लाइफ, न, त्यागे नहीं के, ये त्याग करने के लिए, क्योंकि सत्य, झूठ का त्याग करना पड़ेगा तभी सत्य बोलेंगे, हिंसा का त्याग करना पड़ेगा तभी अहिंसा रूपी यम जीवन में आएगा, चोरी का त्याग करना पड़ेगा तभी अस्तेय सधेगा, परिग्रह का त्याग करना पड़ेगा तभी अपरिग्रह आएगा, बहुत ज्यादा भोगी विलासी जीवन का त्याग करना पड़ेगा तभी ब्रह्मचर्य सधेगा। तो यम तो त्याग का मार्ग सिखाता है, और त्याग ही तो संयम और तप का आधार है, यही गीता जी का संदेश है। तो यम से इंद्रिय संयम बढ़ता है, इंद्रियां वश में होती हैं, और नियम का पालन करने से भी इंद्रियां वश में होती हैं। हम सब जानते हैं कि 5 ही नियम भी पतंजलि योग सूत्र में बताए, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये नियम है। जीवन में शुचिता हो, अंतर्बाह्य शुचिता हो, संतोष हो जो परमात्मा ने दिया। मैं देखता हूं कि कई सारे लोग, चाहे पैसा कम हो चाहे ज्यादा हो, हमेशा उनको लगता है ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, उसने मेरे लिए ये नहीं किया, उसने मेरे लिए ये नहीं किया, और देखो उनके पास ये भी है। अरे तो होगा, दुनिया में कोई भोग पदार्थों की कमी है? भगवान ने तुमको जो दिया वो कुछ कम थोड़े है। नहीं, संतोष। तो यहां कहा कि संतोष अगर होगा तो ही इंद्रियां वश में होंगी, असंतोषी व्यक्ति की इंद्रियां कभी वश में नहीं होंगी। शौच हो, संतोष हो, तप हो, जो बहुत आलसी है, तप पूर्ण जीवन नहीं जीना चाहता है, फिर उसकी इंद्रियां वश में नहीं होंगी। और गीता जी के 17वें अध्याय में भगवान ने कहा कि देखो, ये तप शरीर के स्तर पर भी होना चाहिए, ये वाणी के स्तर पर भी तप होना चाहिए, और मन के स्तर पर भी तप होना चाहिए। वाणी का तप बहुत आवश्यक है। भगवान ने वहां ब्रह्मचर्य को शरीर के स्तर का तप बताया, और स्वाध्याय को वाणी के स्तर का तप बताया, और मन के स्तर का जो तप है उसको मन का सौम्यत्व और लक्ष्य में विचारों का, मन का निवेश करना। आत्म मौनम आत्मविनिग्रह मनः प्रसादः सौम्यत्वम, मन में शांति हो, ये मन का तप है। पवित्रता हो, शुचिता, प्रसन्नता हो, सौम्यता हो, और मन अपने लक्ष्य में, चयनित विषय में लगने की उसकी सामर्थ्य हो। आत्मविनिग्रह, कहाँ लगना है उसको। भाव संशुद्धि इति एतत् तपो मानसम उच्यते, और छल रहित व्यवहार हो, भाव संशुद्धि हो, तो मन का संयम है। हमें इस प्रकार से हर स्तर पर संयम करना है, और वो तप द्वारा ही संभव होगा। अतपस्वी जीवन वाला संयम नहीं कर सकता, विवेक होने पर भी विवेक को साध नहीं पाएगा, और तब परमार्थ पथ से बार बार पीछे आ जाएगा। तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये नियम है। आस्तिक भाव होना चाहिए, भगवान के में आस्था होनी चाहिए। नहीं साहब, भगवान नहीं। अरे जब तुम्हारे पिंड का चेतन है तो ब्रह्मांड का चेतन क्यों नहीं है? जब तुम्हारा पिंड ये बिना चेतना के नहीं चलता, जिस दिन चेतना निकल जाती है, ये बिखर जाता है, तो इतना बड़ा ब्रह्मांड अगर सुव्यवस्थित रूप से चल रहा है तो बिना किसी सर्वज्ञ चेतन के ही चल रहा है। कितने नियम निष्ठा से सब चीज चल रही है। तत्सिद्धे नियतः प्रवृत्ति है, ये जो नियत प्रवृत्ति है इस सृष्टि की, यही इस बात का द्योतक है कि एक परमात्म सत्ता है, और हम उसकी कृपा प्राप्त करके, उसके सामने सिर झुका करके, गीता जैसी उस भगवत वाणी का जीवन में अनुसरण करके
परम शांति और सुख को प्राप्त कर सकते हैं। और श्रुति ने कहा नान्यः पंथा विद्यते, हम मनमानी अगर एक्सपेरिमेंट करके जिंदगी जीना चाहेंगे कि हम इस तरह से सुख और शांति प्राप्त कर लेंगे तो नहीं कर पाएंगे, और भटकते भटकते एक दिन काल का पंजा हमको उठा लेगा। तो इसलिए कहा कि देखो त्याग और तपस्या तो जीवन में चाहिए। और भगवान 59 श्लोक में कहते हैं कि ठीक है, त्याग और तपस्या भी बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है, लेकिन जो राग की निवृत्ति है, आसक्ति की निवृत्ति है, वो केवल त्याग और तपस्या से नहीं हो सकती है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। ये जब हम तप और त्याग से जो वर्जनीय विषय हैं उनका भोग नहीं करते हैं, तो भी उन विषयों में रस बुद्धि समाप्त नहीं होती है। वो रस बुद्धि कब समाप्त होती है? कहा परम दृष्ट्वा निवर्तते। वो जब हमको आत्मा के सच्चे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, जब परम दृष्ट्वा उस परमात्मा आत्म तत्व ही एकमात्र सत्य है, इसका बोध हो जाता है, अपने ब्रह्म स्वरूप का बोध हो जाता है, तब फिर वो रस बुद्धि भी समाप्त हो जाती है। भाष्यकार ने, कल भी हमने चर्चा की थी पिछली कक्षा में, कि अहम एव परमार्थ तत्वम ब्रह्म अहम एव, मैं ही वह परमार्थ तत्व ब्रह्म तत्व हूँ। जब यह बोध गहराई से हो जाता है, अहम ब्रह्मास्मि का बोध हो जाता है, तो उस ब्रह्म बोध से ही जो सूक्ष्म आसक्ति थी, जो राग था विषयों में, संसार में जो आकर्षण का एक भाव था, वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है। आत्मानंद की प्राप्ति होने पर विषय आनंद से सहज विरक्ति हो जाती है, और तब वह स्थित प्रज्ञ व्यवहार में भी उतर सकता है, और इंद्रियों से विषयों का सेवन करते हुए भी वो विषयों के राग से ग्रस्त नहीं होता है। योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीनम यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तः नंदति 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 एव। वो योगियों के बीच में बैठे या भोगियों के बीच में बैठे, उसका अब संसार में रस समाप्त हो जाता है, रस वर्जम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने परम सत्य का बोध अपने अंदर ही प्राप्त कर लिया, उसको सत्य का ज्ञान हो गया। यही बात अभी 64 श्लोक में भगवान बताने वाले हैं कि राग द्वेष वियुक्त स्तु विषयानि इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। कि जो विधेय आत्मा है, परम दृष्ट्वा जिसका हो गया है, जिसको बोध प्राप्त हो गया, अहम ब्रह्मास्मि का बोध प्राप्त हो गया, उसकी इंद्रियां फिर राग और द्वेष से रहित हो जाती हैं, और वो उसकी इंद्रियां विषयों में विचरण करने पर भी संयमित बनी रहती हैं, अपने वश में बनी रहती हैं। वह विधेयात्मा बना रहता है, उसका आत्म संयम जाता नहीं है, उसकी इंद्रियां आत्मवश्य अपने वश में ही रहती हैं, वो विधेयात्मा ही रहता है, आत्म संयमी ही बना रहता है। क्यों? क्योंकि वो परम दृष्ट्वा उसका सिद्ध हो गया। ईश्वर के चिंतन से और ईश्वर के बोध से अपने इस जीवत्व को ईश्वरत्व में विलीन हो जाने से मिलने वाली जो परम शांति थी, परम आनंद था, वही उसका संबल हो जाता है। अब विषयों में विचरण करते हुए भी वो लिप्त नहीं होता,
राग ही निवृत्त हो गया, रस ही निवृत्त हो गया, तो स्थित प्रज्ञ के लिए व्यवहार का निषेध नहीं है, उसका संयम व्यवहार करते हुए भी बना रहता है। ये भगवान ने 58-59 श्लोक में बताया। क्योंकि अब दृष्टि बदल गई, गुरु ने और शास्त्र ने ऐसी दृष्टि दे दी कि अब विषय दृष्टि की जगह आत्मदृष्टि हो गई, संसार दृष्टि की जगह भगवत दृष्टि हो गई। संत ने कहा, चरणदास जी ने, चरणदास गुरु कृपा कीन्ही उलट गई मेरी नयन पुतरिया। अब दृष्टि, ये नयन पुतरिया, मेरी दृष्टि जो है अब संसार दृष्टि न रह करके आत्मदृष्टि हो गई। दृष्टि बहिर्मुखी न होकर के अंतर्मुखी हो गई। अब आनंद की खोज में इंद्रियां बाहर नहीं भागती हैं, आनंद का सागर तो अंदर ही मिल गया। तो भगवान का संदेश क्या है कि केवल ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को रोक लेने से ही स्थित प्रज्ञता प्राप्त नहीं हो जाएगी। हमको मनोराज्य का संयम भी करना होगा और विचारों का भी संयम करना होगा। साधक के लिए केवल इंद्रिय अर्थात ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों का संयम यही आवश्यक नहीं है, ये तो प्रारंभ है, लेकिन इसके पीछे मन की जो अनेकाग्रता है, अनेक विषयों में मन के भागने की जो गंदी आदत पड़ी हुई है, जो विचारों का अनेक अनेक विषयों में भटकने का अभ्यास पड़ा हुआ है, उसका भी संयम अपेक्षित है। अर्थात विचार संयम भी चाहिए, मन का भी संयम चाहिए, लेकिन इसकी शुरुआत ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय के संयम से होगी और इसका परिलक्षण कि हम कहाँ तक ये संयम साध पाए हैं वो भी देखना पड़ेगा कि कर्मेंद्रियां कहाँ कहाँ भागती हैं, ज्ञानेंद्रियां कहाँ कहाँ भागती हैं और हमको अपने पीछे भगाती हैं। शांति होनी चाहिए और इसके लिए क्या है, साधन चतुष्टय संपन्न होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, षट संपत्ति भी होनी चाहिए। एक संत ने कहा कि देखो षट संपत्ति क्या है, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान। तो शम से लेके समाधान तक ये 6 संपत्तियां हैं जो अंदर की संपत्तियां हैं और जो बहुत बड़ी संपत्तियां हैं। इन संपत्तियों से संपत्तिवान हुआ साधक, उसके अंदर स्वाभाविक मुमुक्षा और जिज्ञासा उत्पन्न होती है और फिर वो गुरुपसत्ति करके शास्त्र और गुरु के वचनों का श्रवण मनन और निधिध्यासन करके ब्रह्मबोध तक पहुंच जाता है। लेकिन ये साधन संपत्ति बहुत आवश्यक है। अंदर की जब संपत्ति होगी तो उसी संपत्ति के बल पर वो आत्मबोध जैसी परम वस्तु, सत्य वस्तु, तत्व को प्राप्त कर पाएगा। तो कहा देखो शम से समाधान, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान। शम पहली संपत्ति बताई और समाधान छठी संपत्ति बताई, ये 6 संपत्तियां नहीं। तो कहा कि देखो शम का शा और समाधान की आन, इन दोनों को मिला दें तो शा और आन मिलकर के बन जाता है शान। कहा शानदार आदमी कौन है, शान किसके पास है, जिसके पास बहुत सारी सांसारिक वस्तुएं हैं। तो संतों ने कहा नहीं, शानदार आदमी वही है। शान असली क्या है जीवन में, जिसके पास शम से लेकर समाधान तक है, शम के शा से लेके समाधान के आन तक जिसके पास है, वही उसी के पास मानो शान है और वही शानदार आदमी है। जो ऐसा शानदार आदमी होगा, षट संपत्तिवान होगा, साधन चतुष्टय संपन्न होगा, वही आत्मबोध स्थित प्रज्ञता की इस स्थिति तक पहुंच पाएगा, जीवन को कृतार्थ कर पाएगा, कृतकृत्य कर पाएगा। तो हमको
षट संपत्ति के महत्व को समझना है साधना में, साधन चतुष्टय के महत्व को समझना है हमको, जीवन में शांति के महत्व को भी समझना है। विक्षिप्त चित्त से कोई न तो विवेक किया जा सकता है, न बड़ी बात जीवन में प्राप्त की जा सकती है, संसार में या अध्यात्म में। और इसके लिए भी संतों ने कहा कि देखो, शम दम उपरति, ये तीन जो साधन संपत्तियां हैं, शा का शम, दम उपरति, शम का शा और उपरति की ती, इनको मिलाएं तो क्या बनेगी? शांति। जीवन में शांति किसके होगी? जिसके पास ये तीन संपत्तियां तो होंगी। तीन संपत्तियां रखने वाला ही शांति पा सकेगा। वो है शम, दम और उपरति। शांति, ये जो शांति है, इसके लिए भी अंदर के सद्गुण चाहिए। बाहर बहुत कुछ पा लेने से भी अंदर शांति मिलेगी नहीं। और जिसके मन में शांति है, जिसके शरीर में शांति है, शरीर जिसका स्वस्थ है, पुष्ट है, अर्थात शांत है। क्योंकि अशांत शरीर अपने को जन्माता है, कहीं फोड़ा हो गया, कहीं दर्द हो गया, कहीं बुखार हो गया। शरीर शांत है, अर्थात स्थूल शरीर जिसका शांत है और सूक्ष्म शरीर भी शांत है, बुद्धि भी मचल नहीं रही है, मन भी विक्षिप्त उद्वेलित नहीं है, सुखे जो अनुद्विग्न मनाह है और सुखेषु विगतस्पृह है। तो कहा कि देखो, स्थूल शरीर भी शांत हो, सूक्ष्म शरीर भी शांत हो और कारण शरीर भी शांत हो, वासनाएं भी शांत हो, इच्छाएं भी शांत हो। तो जिसका स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर शांत है, उसी की बुद्धि भी तीक्ष्ण होती है, वही विवेकवान होता है। वो जीवन में आध्यात्मिक लक्ष्य को पहचान सकता है, निर्धारित कर सकता है और प्रयत्न पूर्वक, साधना पूर्वक उस लक्ष्य की ओर दृढ़ संकल्पित होकर के बढ़ भी सकता है। इस प्रकार से हम अपने मन और बुद्धि और इंद्रियों का शोधन करते हुए अगर साधना रत रहेंगे तो निश्चित रूप से वो परम शांति और परम सुख जो हमारी ही आत्मा है, उसके सच्चे स्वरूप को हम उपलब्ध हो जाएंगे। 59 श्लोक में भगवान ने यह संदेश दिया कि देखो, परम दृष्टवा, परम तत्व तक पहुंचना बहुत आवश्यक है, अन्यथा केवल तप और त्याग से, इंद्रिय संयम, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय संयम से फिर सध तो जाएंगी इंद्रियां, मन और बुद्धि भी किसी सीमा तक सध जाएगा, लेकिन रस बना रहेगा। वो तो जब तक आत्मानंद की प्राप्ति नहीं होगी, ब्रह्मानंद की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक रस की निवृत्ति नहीं होगी, साधना की पराकाष्ठा प्राप्त नहीं होगी। अब भगवान कहते हैं 60 श्लोक में कि यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। अर्जुन, जो विद्वान साधक है, विपश्चितः विचारशील साधक है, विद्वान मेधावी है, विद्वान है, तेजस्वी है, ऐसा जो पुरुष है, उसके मन को भी, और वो हल्का हल्का साधना नहीं कर रहा है, प्रयत्नशील है, यततो वो साधना रत है। हे कौन्तेय, हे अर्जुन, उस विद्वान, मेधावी और तेजस्वी साधना रत साधक जो विवेक, विद्वान और विज्ञान से युक्त है, ऐसे साधक के मन को भी ये जो इंद्रियां हैं, ये प्रमथन स्वभाव वाली हैं, ये इंद्रियां अपनी आकांक्षा को मन में डाल करके मथ देती हैं। इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः, ये बलपूर्वक
इंद्रियां मन को हरण कर लेती हैं। आंख कहती है हमको ये देखना है, कान कहता है हमको ये सुनना है, त्वचा कहती है हमको ये स्पर्श चाहिए। जो साधक संयम के प्रति बहुत ज्यादा सजग नहीं रहेगा, ये इंद्रियां, प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां उसके मन को हरण कर लेंगी और वो साधक एक लुटे हुए की भांति देखता रहेगा, साधना पथ से च्युत हो जाएगा। तो भगवान का इस 60 श्लोक में संदेश क्या है, मैसेज क्या है कि जो साधक है उसको एवर विजिलेंट होना चाहिए, एवर अलर्ट होना चाहिए। साधक को संयम के प्रति कभी भी थोड़ी भी ढिलाई नहीं आने देनी चाहिए। अगर वो थोड़ा सा भी रिलैक्स हुआ, थोड़ा सा भी सजग नहीं रहा, तो ये इंद्रियां मन को हरण कर लेंगी और मनमानी ढंग से फिर मन को अपने पीछे चलाएंगी। वो साधना रत नहीं रहने देंगी जीवन की नाव को, वो विषय रत बना देंगी मन को। तो ये जो तमोगुण और रजोगुण के विक्षेप हैं, इनसे सत्व गुण दूषित हो जाता है और इससे हमको अनेक दुख भोगने पड़ते हैं। इसलिए भगवान का इस 60 श्लोक को कह करके अर्जुन को और हम सबको ये संदेश है कि हे साधक, तुम संयम के प्रति कभी भी उदासीनता को न आने दो। रिमेन एवर विजिलेंट अबाउट योर स्पिरिचुअल पाथ। तुम अपने इंद्रियों के संयम के प्रति सदैव पूरी तरह से सजग रहो, पूरी तरह से संयम के प्रति सावधान रहो। क्यों? क्योंकि यही सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर इसी को किसी डाकू ने चुरा लिया तो फिर सम्यक दर्शन हो नहीं पाएगा। ऐसे जो है भगवान ने 60 श्लोक में कहा कि देखो, अगर साधक तुम यथार्थ ज्ञान में बुद्धि की स्थिरता चाहते हो तो इंद्रियों को वश में अवश्य रखो, और नहीं तो फिर ये इंद्रियां तुमको साधन पथ से, अपने लक्ष्य से हटा देंगी, च्युत कर देंगी। 61 श्लोक में भगवान फिर उसी संयम की बात को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कहते हैं तानि सर्वाणि संयम्य। इस श्लोक में 61 श्लोक में भगवान ने निषेधात्मक बात भी बताई, साधना का निषेधात्मक पक्ष भी बताया कि इंद्रियों को कहाँ से हटाना है, और विधेयात्मक पक्ष भी बताया कि इंद्रियों को कहाँ लगाना है। क्योंकि एक जगह से अगर बांध हमने बना दिया तो गुरुदेव कहते थे कि इंद्रियों को तुम रोक लोगे, मन को रोक लोगे, वो बांध अगर उसके पानी को, रुके हुए पानी को ठीक तरह से चैनलाइज नहीं किया गया तो वो चाहे जितना स्ट्रांग बांध होगा, एक दिन ओवरफ्लो करेगा पानी और उसको तोड़ करके फिर इतना अनेकाग्र हो करके बहेगा कि उसको संभालना तुम्हारे वश की बात नहीं होगी। इसलिए बांध बना करके इंद्रियों की दौड़ को, अनियमित दौड़ को रोकना भी आवश्यक है, लेकिन उन इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को एक सही दिशा में, साधना की दिशा में लगाना भी आवश्यक है। तो साधना पथ में कहीं से निषेध करना भी आवश्यक है और कुछ उसका विधेयात्मक पक्ष भी है जहां उसको लगाना भी पड़ेगा। तो इंद्रियों का संयम कहाँ से करें कि जो अवर्जनीय, जो वर्जनीय विषय हैं, जो शास्त्र में ऐसे विषय बताए गए कि यहाँ पर इंद्रियों को लगाना छोड़ो,
वहां से तो इंद्रियों का संयम कर लें, और फिर लगाएं कहाँ इंद्रियों को और मन को और बुद्धि को। तो भगवान ने कहा कि युक्त आसीत मत पराह, मुझ में लगा दो, मुझ कृष्ण परमात्मा में, मुझ आत्मसत्ता में, मुझ ब्रह्म चिंतन में अपने इंद्रिय मन और बुद्धि को लगा दो। इंद्रियों की आदत रुचि परायण जीवन जीने की है, इनको प्रभु परायण जीवन जीना सिखा दो। तुम जीवन की दिशा अब बदलो, कामना परायण जीवन नहीं, रुचि परायण जीवन नहीं, प्रभु परायण जीवन, कर्तव्य परायण जीवन और प्रभु परायण जीवन बना दो। तानि सर्वाणि संयम्य, इन सारी ही इंद्रियों को तुम संयमित करो। भगवान ने ये नहीं कहते हैं कि दमन करो। संयम और दमन में यही अंतर है कि संयम किसी उच्च लक्ष्य को ध्यान में रख करके निम्न वस्तु से इंद्रियों को हटाना, ये संयम है। तो जब हम संयम करते हैं तो हमारे अंदर एक विजयी भाव आता है, क्योंकि हम एक निम्न धरातल से उठा करके अपनी इंद्रिय मन और बुद्धि को एक उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस उच्च लक्ष्य की ओर लगाते हैं। तो इसलिए उनकी जो अभी तक गलत आदत पड़ी हुई थी व्यर्थ की बातों में लगने की, वहां से हटा के उच्च बात में लगाने से वो दमन नहीं है, वो संयम है। संयम एक उद्देश्यपूर्ण कार्य के लिए होता है, और हमारा जो कार्य है अध्यात्म, वो सर्वोच्च है, वो आत्मबोध है, वो ब्रह्मस्वरूप का बोध है। और इसके लिए विषयोन्मुखी इंद्रियों मन और बुद्धि को आत्मोन्मुखी बनाने के सर्वोच्च लक्ष्य की ओर हम लगाने के लिए इनकी जो रुचि परायणता, जो कामना परायणता है, उसको रोक रहे हैं, वहां से विड्रा कर रहे हैं, और प्रभु परायण बनने के लिए इनको लगा भी रहे हैं। तो निषेध भी है और विधेयात्मक पक्ष भी है, कहीं से हटाना है और कहीं लगाना है। जो इनकी आदत पड़ी हुई है विषय भोग की, वहां से हटाना है, और परमात्म चिंतन में परमात्मा परायण जो कुछ भी दिनचर्या है उसमें इन इंद्रिय मन और बुद्धि को लगा देना है। विषय परह से मत परह बना देना है, जीवन को प्रभु परायण बना देना है। ये अभी तक इसकी आदत पड़ी हुई है कि ये धन परायण हो करके ये इंद्रियां मन बुद्धि लगती हैं। धन कमाना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। कभी भोग परायण हो करके ये लगती हैं, संसार के भोग पदार्थों को पाना और उनको भोग लेना, यही तो जीवन का उद्देश्य है। और कभी यश परायण हो करके ये लगती हैं। कहते नहीं, वहां से इनकी आसक्ति को हटाना है और प्रभु परायण बना देना है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यत्स्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसकी ये इंद्रियां इस प्रकार से व्यवहार करती हैं, कहीं से जो साधक हटाने और कहीं लगाने, वर्जित विषयों से हटाने में जो सक्षम है और परमात्मा में लगाने में जो सक्षम है, जो ब्रह्म तत्व के चिंतन में गुरूप सत्ती में सक्षम हो गया है, श्रवण मनन निदिध्यासन गहराई से कर पा रहा है, बस तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा स्थिर हो जाती है। ध्यान द्वारा उसका मन अपने शुद्ध आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाता है। कैसे? बार बार प्रयास करने पर उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है। उसकी प्रज्ञा, उस साधक की प्रज्ञा एक दिन ज्ञानी की प्रज्ञा बन जाती है। तो भगवान क्या कहना चाहते हैं कि इंद्रियों का संयमन करो, अर्थात व्यवहार का संयमन करो, अर्थात तुम्हारा व्यवहार कामना के अनुसार न हो, तुम्हारा व्यवहार शास्त्र के अनुसार हो,
तुम्हारा व्यवहार प्रभु की प्रीति के लिए हो, परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए हो, तुम्हारा जीवन प्रभु परायण बने, तुम्हारा जीवन गुरु की आज्ञा से चलने वाला बने। ऐसा जो इंद्रिय संयमी है उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है, ऐसे भगवान ने बताया। यानी यहां पर प्रज्ञा स्थिर करने के लिए भक्ति को भी एक साधन बता दिया। हमने यम नियम आदि साधनों, आसन प्राणायाम प्रत्याहार, इसका तो पहले उल्लेख किया कि देखो इससे इंद्रियां वश में होती हैं, मन वश में होता है। लेकिन यहां मत परह, परमात्मा को ही लक्ष्य जाने और बनाए, तो यहां भगवान भक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं। और भक्ति का अर्थ क्या है, तो गुरुदेव बार बार कहते हैं 18वें अध्याय में जो कमेंट्री लिखी उन्होंने, उसमें कई बार ये इशारा किया, स्पष्ट रूप से ही कहा कि भक्ति का अर्थ है अपने आदर्श के साथ पूर्ण तादात्म्य। जो लोग भक्ति और ज्ञान का झगड़ा करते हैं, असल में वहां झगड़े जैसी कोई बात नहीं, दोनों एक ही चीजें हैं। भगवान ने 7वें अध्याय में बड़े स्पष्ट रूप से कहा, जिसको कि लोग कई बार समझने या नकारने का प्रयास करते हैं, कि देखो 4 ही प्रकार के तो भक्त हैं। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, और तेषाम ज्ञानी नित्ययुक्तः एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम स च मम प्रियः, उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी तु आत्मैव मे मतम्, आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेव अनुत्तमां गतिम्, बहूनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। ज्ञानी ही मेरा सबसे बड़ा भक्त है, क्योंकि उसने तो मुझसे एकात्मता स्थापित कर ली, उसने अपनी आत्मा के रूप में मुझको जान लिया। तो अब अलग होने की कोई बात ही नहीं। कई लोग समझते हैं कि नहीं साहब, योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा यस्य ब्रह्मणि रमते चित्त नंदते नंदते, उसने तो परमात्मा को अपने आत्मा के रूप में जान लिया। अब द्वैत तो समाप्त हो गया, अब तो परमात्मा के अलावा उसके जाने की कोई जगह नहीं बची। उसको मन क्या लगाना, अब तो वो और परमात्मा एक हो गए। उसने अपने आदर्श परमात्मा तत्व के साथ तादात्म्य स्थापित कर लिया, उसने परमात्मा को अपनी आत्मा के रूप में जान लिया। तो अब ज्ञानी के लिए वो द्वैत वाली भक्ति का स्तर समाप्त हो गया। ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम्, वो तो भगवान का हृदय ही हो गया, आत्मा ही हो गया। भगवान की आत्मा और ज्ञानी की आत्मा दो नहीं रह गई, आत्मा दो नहीं होती। वो तो इष्ट से एकात्मता का भाव उसको प्राप्त हो गया। यही तो ब्रह्मबोध है, यही तो जीव और ईश्वर का एकत्व है, और यही परा भक्ति है। अपने आदर्श परमात्मा ब्रह्म के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेना। भाष्यकार ने 61 श्लोक का जो भाष्य लिखा, तो मत परह का अर्थ किया, अहम वासुदेव सर्व प्रत्यगात्मा परो यस्य स मत परह, मैं वासुदेव ही तो सबकी आत्मा बनकर के बैठा हुआ हूं। और कौन मत परह है कि किसने प्रभु, कौन वास्तव में प्रभु परायण है, जो इस बोध में दृढ़ता से स्थित हो गया कि न अन्य अहम तस्माद इति आसीत, न अन्य अहम तस्माद, मैं उस वासुदेव कृष्ण परमात्मा जो हमारी ही आत्मा है, मैं उससे अलग और कुछ नहीं हूं, मैं तो उससे अभिन्न हूं। जो इस बोध में दृढ़ता से स्थित हो गया वही मत परह है, वही भगवान का सच्चा भक्त है, वही सबसे श्रेष्ठ भक्त है, वही ज्ञानी भक्त है। ऐसा जो ज्ञानी भक्त है तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी ही बुद्धि प्रतिष्ठित है, आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित है।
ये 61 श्लोक में भगवान ने बताया। और 62 और 63 श्लोक तो बड़े प्रसिद्ध श्लोक हैं। भगवान ने कहा, इसमें लैडर ऑफ फॉल बताया, मनुष्य का पतन कैसे होता है ये बताया, और इसी से इशारा पा करके हम अगर इस जो लैडर ऑफ फॉल है इसको ठीक से समझ लें और उल्टा कर दें, तो जिस सीढ़ी से पतन होता है, यानी छत से नीचे आते हैं, उसी सीढ़ी से हम ऊपर भी जा सकते हैं, उसी सीढ़ी से ऊपर भी जा सकते हैं। तो कहा कि देखो, मनुष्य जो है विचार प्रधान प्राणी है, वो शरीर प्रधान नहीं है। भगवान कहते हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान कहते हैं कि जब हम विषयों का चिंतन करने लगते हैं तो फिर विषयों से आसक्ति भी हो जाती है। हम कहते हैं जैसा सोचते हैं वैसा ही बनने लगते हैं, और वो चिंतन हमको वहीं घसीट करके ले जाता है। जब हम संसार के विषयों का, भोगों का चिंतन करते हैं तो वो भोगों का चिंतन कामना बन करके हमारी ही मन और बुद्धि पर सवारी कर लेता है, और इंद्रियों को और शरीर को भी घसीट करके उन्हीं भोगों को प्राप्त करने के लिए कर्म में लगा देता है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु, जब विषयों का ध्यान किया जाता है तो उससे, उन विषयों से आसक्ति हो जाती है, संग उपज जाता है, और संगात संजायते कामः, उस आसक्ति से फिर कामना उपज जाती है, और कामात क्रोधो भी जायते, जब उस कामना में कोई अड़ंगा आता है, कोई व्यवधान विघ्न उत्पन्न होता है, तो उस पर हम क्रोध करते हैं। अरे, इस व्यक्ति ने मेरी कामना पूरी नहीं होने दी, इसने मेरा प्रयास प्रयत्न सफल नहीं होने दिया मेरी इच्छित वस्तु परिस्थिति प्राप्त करने का। और क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध से फिर मोह हो जाता है। यहां भगवान शंकराचार्य ने भाष्य लिखा तो सम्मोह का अर्थ लिखा अविवेकः कार्य अकार्य विषय। मोह का अर्थ वो मोह सकल अनर्थ कर मूला वाला मोह नहीं है। यहां पर मोह का केवल इतना अर्थ है, भगवान शंकराचार्य ने कहा मोह का अर्थ है अविवेक। किस चीज का अविवेक हो जाता है? कार्य और अकार्य क्या, क्या करने लायक बात है, क्या नहीं। अर्थात और कहा कि जब अविवेक मोह हो जाता है, गुस्सा आने के बाद विवेक नष्ट हो जाता है, तो क्रुद्धो ही सम्मूढ़ सन गुरुमपि आक्रोशति। वो जो क्रोधी व्यक्ति है उस पर मोह या अविवेक इतना सवार हो जाता है कि वो गुरु को भी अपशब्द कह सकता है, गुरु पर भी गुस्सा कर सकता है, गुरु को भी अपशब्द कह सकता है। ये है क्रोध जन्य अविवेक की स्थिति। पागल सा हो जाता है आदमी, कार्य अकार्य का अविवेक हो जाता है, कर्तव्य अकर्तव्य का अविवेक हो जाता है, गुरु का भी अपमान कर सकता है ऐसा क्रोधी व्यक्ति। और कहा सम्मोहात स्मृति विभ्रम, फिर सम्मोह के कारण, ऐसे अविवेक के कारण स्मृति का भ्रम हो जाता है। स्मृति विभ्रम का अर्थ क्या है? भगवान शंकराचार्य कहते हैं शास्त्र आचार्य उपदेश आहित संस्कार जनितायाः स्मृतेः स्याद् विभ्रमो भ्रंशः स्मृति उत्पत्ति निमित्त प्राप्तौ अनुत्पत्ति। पहले जो कुछ अच्छा गुरु के मुख से सुना था, शास्त्र से सुना था, माँ बाप ने अच्छी बातें सिखाई थी, जो बढ़िया बढ़िया बात हम जानते थे, जो शास्त्र और आचार्य के उपदेश से अच्छी बातें हमको मालूम थी, मोह के कारण, सम्मोह के कारण वो कोई बात याद ही नहीं रहती।
लोग कहते हैं जानते हैं कि गुस्सा करना ठीक नहीं है, लेकिन जब परिस्थिति आती है तो गुस्सा कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि सम्मोह में पड़ गए, सम्मोह से स्मृति विभ्रम हो गया, वो बातें ही भूल गईं जो कार्यान्वित करने की थी। गुरु और शास्त्र का उपदेश ही भूल गया, वो उपदेश सुलभ ही नहीं हो पाता है स्मृति विभ्रम के कारण। ऐसा ये क्रोध और सम्मोह का प्रभाव होता है। और फिर कहा जब इतना सब हो गया तो स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशा, स्मृति भ्रंश होने से बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि नाश क्या है? भगवान शंकराचार्य ने लिखा, कार्य अकार्य विषय विवेक अयोग्यता अंतःकरणस्य बुद्धेः नाश उच्यते। यानी कार्य और अकार्य के में विवेक करने की जो योग्यता अंतःकरण की थी उसका नाश हो जाता है। हमारी बुद्धि इस बात का विवेक रखने में सक्षम नहीं रह पाती कि इस समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। गुरुमुख या क्रोशति, वो बस वो क्रोध ही चलाने लगता है, वो मोह चलाने लगता है, संस्कार शून्य हो जाता है। और ऐसा जब होता है तो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, वो पुरुषार्थ के अयोग्य हो जाता है, भूल जाता है कि क्या करने लायक है, क्या नहीं करने लायक है, जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या त्यागना है, क्या अपनाना है, सब भूल जाता है। बुद्धि का नाश हो जाता है। वो धर्म और मोक्ष रूपी जो उच्चतर पुरुषार्थ हैं, उन पुरुषार्थों के लिए कुछ भी करने में अयोग्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश होते ही मनुष्य का नाश हो जाता है। वो कोई भी अच्छा ऊंचा काम करने में जिसमें उसका हित हो वो करने में अयोग्य हो जाता है। यही प्रणश्यति नाश है। भगवान शंकराचार्य ने लिखा, प्रणश्यति का अर्थ क्या है? बुद्धे नाशात् प्रणश्यति, अर्थात पुरुषार्थ अयोग्यो भवति, पुरुषार्थ के वो अयोग्य हो जाता है। इस तरह ये लैडर ऑफ फॉल बताई। अब हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे कि किस तरह से ये जो लैडर ऑफ फॉल है, हम अगर ध्यान रखें तो यही उत्कर्ष की सीढ़ी बन सकता है। हम इसी सीढ़ी को उल्टा करके ऊपर छत पर चढ़ सकते हैं और हम स्थित प्रज्ञता पाने के योग्य बन सकते हैं। तो इन दो श्लोकों में भगवान ने जो स्थित प्रज्ञता के प्रतिबंध हैं, जो विघ्न हैं, जो व्यवधान हैं, उनको बड़ा स्पष्ट रूप से बताया। हम अगली कक्षा में इन पर थोड़ी और चर्चा करेंगे और फिर आगे के श्लोकों पर चर्चा करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।